हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यानी उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है। देखिए, एक ही क्वेश्चन को 3 तरीके से पूछा गया, आपको दिख रहा है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर मैं बताऊंगी लेक्चर में कि उत्पादन संभावना वक्र की क्या मान्यताएं हैं, यानी व्हाट आर द अजम्पशंस ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। एंड थर्ड क्वेश्चन इज अवसर लागत क्या है, व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व किसे कहते हैं, उत्पादन संभावना वक्र। The production possibility curve shows all possible combinations of the production of two goods or services that can be produced with full and efficient use of the available resources and techniques। अब इसी चीज़ को हिंदी में समझिए। उत्पादन संभावना वक्र जो है उपलब्ध साधनों और तकनीकों के पूर्ण एवं कुशलतम उपयोग से उत्पादित की जा सकने वाली दो वस्तुओं या सेवाओं के सभी संभावित संयोगों को दर्शाती है। इसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री भी कहा जाता है। क्लियर है। अब इसे एक टेबल या शेड्यूल से समझिए। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल और टेबल, उत्पादन संभावना अनुसूची या सारणी। जैसा कि मैंने कहा कि पीपीसी में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में दो वस्तु का उत्पादन होता है, तो मैंने ये दो एग्जाम्पल लिया, कपड़ा का उत्पादन और कपास यानी कॉटन का उत्पादन, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ कॉटन। और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या क्या है, ए बी सी डी ई एफ। अब देखिए, मान लीजिए अगर कपड़ा का उत्पादन 1000 मीटर में मैंने लिया है, अगर कपड़ा का उत्पादन 5000 मीटर होता है तो कपास का कितना होता है, 0। यानी कपास का जितना संसाधन है सबको हटा के कपड़ा के उत्पादन में लगा दिया गया, ठीक है। उसी तरह अगर 4 है कपड़ा का तो कपास का 5, अगर कपड़े का 3 है, 3000 मीटर उत्पादन हो रहा है प्रोडक्शन, तो कपास का 10। इसी तरह से देखिए लास्ट एफ, देखिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी एफ में क्या हुआ है, जब कपड़ा का सारा संसाधन कपास में लगाया गया है तो कपड़ा का प्रोडक्शन 0 हो गया, ठीक है। जब कोई रिसोर्स यूज करेंगे ही नहीं तो कैसे होगा उसका प्रोडक्शन। और वहीं कपास का 16 हो गया, यानी बढ़ गया, बहुत ज्यादा हो गया। इसी चीज को कर्व में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहते हैं, ठीक है। देखिए एक्स एक्सिस जो है, एक्स अक्ष, वो कपास की मात्रा को दिखा रहा है कि कितना उत्पादन हुआ, और वहीं पे वाई एक्सिस जो है वो क्लोथ यानी कपड़े का 1000 मीटर में मात्रा दिखा रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या पॉइंट्स दिए हुए, ए बी सी डी ई एफ, ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी पॉइंट्स है, ठीक है, उत्पादन संभावना के बिंदु है। तो ये देखिए कर्व बना है ना। अब देखिए उस टेबल के हिसाब से अगर कपड़े का प्रोडक्शन हुआ है 5, ठीक है, तो कॉटन का है 0, तो ये हो गया पॉइंट ए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का। और अगर कपड़े का प्रोडक्शन हुआ है 4000 मीटर, ठीक है, तो इसका हो गया है 5 कॉटन का, तो इधर से 4 हुआ, इधर से 5, ठीक है, इधर से 5 हुआ। इसी तरह यहाँ पे पूरा टेबल कंप्लीट करके ये जो ऐसे करके आया ना कर्व, इसी को बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसमें दो वस्तुओं, देखिए कपड़ा और कपास के सभी संभावित संयोग दर्शाए गए, ए बी सी डी ई एफ, जिसका उत्पादन किया जा सकता है। कैसे, उपलब्ध संसाधनों और तकनीक का पूर्ण एवं कुशलतम उपयोग करके। क्लियर है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द अजम्पशंस ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उत्पादन संभावना वक्र की क्या मान्यताएं है। इसकी मान्यताएं बता रही हूँ। अजम्पशन ऑफ पीपीसी कर्व, इट इज अज्यूम दैट ओनली 2 कमोडिटीज आर प्रोड्यूस्ड। ये मान लिया जाता है कि केवल 2 वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, जैसे कि मैंने कर्व में बताया और डिफिनेशन में भी, ठीक है। ये मान लिया जाता है कि केवल 2 वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है। दूसरा इसका अजम्पशन है, उत्पादन के साधन सीमित एवं स्थिर है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। द मीन्स और सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन आर लिमिटेड एंड स्टेबल। थर्ड इसका पॉइंट है, तीसरा, उत्पादन की तकनीक स्थिर है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी कि तकनीक बढ़ या घट नहीं रहा है, बस वैसे ही का वैसे रहेगा, जितना है उतना ही उपलब्ध, ठीक है। इंग्लिश में इसी चीज को आप लिखिएगा एग्जाम में, द टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन इज कांस्टेंट, देयर इज नो चेंज इन देम।
द अवेलेबल रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी आर बीइंग फुली एंड एफिशिएंटली यूज्ड। उपलब्ध साधनों एवं तकनीकों का पूर्ण एवं कुशल उपयोग किया जा रहा है। तो ये 4 अजम्पशंस होते हैं, मान्यताएं होती है किसकी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या उत्पादन संभावना वक्र की। थर्ड क्वेश्चन है अवसर लागत क्या है, व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अवसर लागत क्या है, एक सर्वश्रेष्ठ विकल्प को चुनने के लिए त्यागे गए या छोड़े गए अन्य विकल्पों के मूल्य को चुने गए विकल्प का अवसर लागत कहते हैं। यानी एक कहावत सुना है ना आपने, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो जो खोना पड़ता है ना, उसका जो कीमत चुकाना पड़ता है, उसी को पाने का अवसर लागत कहते हैं। अभी भी नहीं समझ में आया तो चलिए एक एग्जाम्पल से बताती हूँ। मान लीजिए एक इंसान के पास 3 ऑप्शन है जॉब के, या तो वो बिजनेसमैन बन सकता है, या फार्मर बन सकता है किसान, या टीचर बन सकता है। अगर बिजनेसमैन बनता है तो उसे 80,000 रुपया पर मंथ पेमेंट है, ठीक है, उसका इनकम है। अगर फार्मर बनता है तो 50,000 पर मंथ उसका इनकम आएगा, और अगर टीचर बनता है तो 40,000 उसका पर मंथ सैलरी होगा, ठीक है। मान लीजिए वो बिजनेसमैन बनता है, तो बिजनेसमैन बनने के लिए इसको चुनेगा, ये इसके लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प होगा, बिजनेसमैन बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। तो क्या क्या छोड़ना पड़ेगा, फार्मर एंड टीचर का जॉब उसको छोड़ना पड़ेगा। तो इसका कीमत क्या है, मूल्य 50,000 इसका है, इसका 40,000। तो दोनों को अगर जोड़ देंगे, है ना, टोटल करेंगे 50,000 प्लस 40,000 इक्वल टू 90,000, 90,000। यानी बिजनेस का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बिजनेस करने का अवसर लागत क्या हो जाएगा, 90,000। ये जो छोड़ा हुआ है ना फार्मर एंड टीचर, ये दोनों का टोटल हो जाएगा जोड़ने से, ठीक है, क्लियर है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लेफ्ट अपॉर्चुनिटी और लॉस्ट अपॉर्चुनिटी और मिस्ड अपॉर्चुनिटी, यानी खोया हुआ अवसर भी कहलाता है ये, क्योंकि एक सर्वश्रेष्ठ बेस्ट ऑप्शन को चुनने के लिए दूसरे ऑप्शंस को छोड़ना पड़ता है, ठीक है। और सेकंड ऑप्शन देखिए, अगर वो फार्मर बनता है तो क्या क्या छोड़ना पड़ेगा, बिजनेसमैन एंड टीचर। तो बिजनेसमैन का मूल्य कितना है, इनकम 80,000 एंड 40,000। तो फार्मर का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो जाएगा, 80 प्लस 40 1,20,000 रुपीज़। इसी तरह अगर टीचर बनना चाहता है कोई, टीचर बनेगा ये दोनों छोड़ के, तो टीचर का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगा, क्या क्या छोड़ा, बिजनेसमैन एंड फार्मर, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो 80 प्लस 50 कितना हुआ, 130, यानी 1,30,000 अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ टीचर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर ले, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, एंड थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।